गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुम लोग को बताने वाले हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने का सिस्टम क्या है ना। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं उसका क्या रूल है, किस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर को करते हैं आईयूपीएसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड का हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए कुछ रूल्स है जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस किए थे कि जो भी कंपाउंड दिया रहेगा सबसे पहले क्या करना है, उसमें से हम लोग को मेन चेन को ढूंढ लेना है कि इस कंपाउंड का मेन चेन कौन सा है। ठीक है, उसका एक सिस्टम था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये मेन चेन को काउंटिंग किधर है ना, तो किधर से हम लोग को काउंट करना है उसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि काउंटिंग किधर से करना है, हम लोग को कौन से डायरेक्शन से हम लोग को कार्बन को काउंट करना है। तो उसके बाद देखो, अब हम लोग काउंटिंग करना सीख गए है ना, कौन सा मेन चेन है उसको ढूंढना सीख गए। उसके बाद हम लोग इसके नाम को लिखेंगे कैसे, तो नाम लिखने का देखो क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में आते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड में हम लोग मेन चेन को ले करके है ना, मेन चेन को ढूंढ करके नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, एसिड है यहाँ पे। तो नो डाउट मेन चेन में क्या होता है कि एसिड को हम लोग को लेना ही पड़ेगा, और एसिड को लेते हुए सबसे लंबा जो चेन होगा कार्बन का वो हम लोग का मेन चेन होगा। तो अब जैसे इसमें हम लोग को दिख रहा है सबसे लंबा चेन कौन सा है, तो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन एटम का सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो सबसे पहले क्या किए, हम लोग देख लिए कि चलो मेन चेन ये वाला है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करके काउंट कर लिए कि काउंटिंग हम लोग को राइट साइड से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, और करते हुए हम लोग को यहाँ तक आ जाना है। देखो उसके बाद क्या कर रहे हैं, काउंटिंग करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ब्रोमीन यहाँ पर जो है ये एक एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया जिसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, और उधर एक मिथाइल ग्रुप है जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम को लिखेंगे कैसे, तो देखो नाम लिखने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना। नाम लिखने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहला ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, देखो वर्ड रूट का, समझ लो इसके बारे में। वर्ड रूट का एक इसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा सफिक्स का, सफिक्स को लेंगे। और एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स ले लेंगे। क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, तो प्रीफिक्स का, वर्ड रूट का और सफिक्स का, ये 3 चीज़ का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये तीनों है क्या उसको समझो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि ये कार्बन का सबसे लंबा चेन है। ठीक है, तो उस कार्बन का सबसे लंबा चेन यानी मेन चेन जो है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट कितना है वो बताता है हम लोग का वर्ड रूट। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि मेन चेन में टोटल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो वो देता है हम लोगों का वर्ड रूट। हम लोग को वर्ड रूट से पता चल जाएगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितना है। ठीक है, ये हम लोग को वर्ड रूट से पता चल जाएगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो अगर मान लो कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हम लोग उसके लिए वर्ड रूट यूज़ करेंगे मेथ। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम लोग यूज़ करेंगे इथ। अगर 3 है तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉप। 4 के लिए है ना ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। उसी तरह अगर 8 है तो ऑक्ट, 9 अगर है ना तो नॉन, और अगर इसका नंबर टोटल 10 है तो हम लोग डेक यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, तो ये वर्ड रूट है ना। तो वर्ड रूट जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में यानी मेन चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो जैसे कि अब इस कंपाउंड्स में हम लोग देख रहे थे कि मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो 6 है तो हम लोग इसके लिए वर्ड रूट यूज़ करेंगे क्या, हेक्स। क्या यूज़ करेंगे, वर्ड रूट हेक्स यूज़ करेंगे। तो 6 के लिए हेक्स लग गया, तो वर्ड रूट का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखो क्या होता है, वर्ड रूट के बाद लगाया जाता है सफिक्स। और ये जो सफिक्स है, ये सफिक्स 2 तरह का होता है। सफिक्स भी 2 टाइप का होता है। 1 डिग्री सफिक्स जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं, एंड 2 डिग्री सफिक्स जिसको सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या लगाएं, सबसे पहले हम लोग लगाएं वर्ड रूट को। हम लोग यहाँ पर वर्ड रूट को लिख लिए पहले। तो वर्ड रूट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स को। वर्ड रूट के जस्ट बाद लगाया जाता है 1 डिग्री सफिक्स। अब सवाल ये उठता है कि 1 डिग्री सफिक्स है क्या, है ना। तो 1 डिग्री सफिक्स जो है वो क्या करता है कि कार्बन का जो मेन चेन है ना, ये जो मेन चेन हम लोग जो देख रहे हैं कंपाउंड का, इस मेन चेन के नेचर को बताता है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मीन्स क्या, कि अगर सिंगल बॉन्डेड है सब तो सैचुरेटेड है, अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड आया डबल या ट्रिपल तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। तो वो बताता है हम लोगों का कौन, 1 डिग्री सफिक्स। अब जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड में साफ साफ नजर आ रहा है हम लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन अटैच है एक दूसरे से, सब का सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो अगर यहाँ पर क्या है कि सब के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है ना, क्या दिख रहा है हम लोग को कि कार्बन और कार्बन क्या के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ पर ANE यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड नज़र आ गया तो हम लोग फिर ENE यूज़ करेंगे, और अगर उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो हम लोग YNE यूज़ करेंगे। ANE, ENE एंड YNE। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखो देख रहे हैं कि यहाँ टोटल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग हेक्स लिखने के बाद क्या यूज़ करेंगे, ANE, दैट इज़ हेक्सेन। अभी क्या हो गया, ये हेक्सेन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वर्ड रूट लगा दिए, और वर्ड रूट लगाने के बाद हम लोग 1 डिग्री सफिक्स लगा दिए। ठीक है, क्या क्या लिखे हम लोग, फिर से एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं। हम लोग वर्ड रूट लिख लिए, उसके बाद हम लोग 1 डिग्री सफिक्स को अप्लाई कर दिए। नाउ अब 1 डिग्री सफिक्स लिखने के बाद लिखा जाता है 2 डिग्री सफिक्स। ये 2 डिग्री सफिक्स जो है ना, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप को कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स को अप्लाई करेंगे। जैसे देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम और उसका सफिक्स को याद रख लेना है हम लोगों को, जैसे, और वो प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाएगा सारा, उसके लिए कोई ये नहीं है। अब जैसे देखो मान लो कि अल्कोहल है, सपोज करो अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, और इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग ऑल, OL, ऑल। उसी तरह अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, तो उसका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके लिए यूज़ करते हैं अल। अगर उसी तरह हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, COOH। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग OIC, ओइक एसिड यूज़ करते हैं। जस्ट उसी तरह से अगर साइनाइड है, साइनाइड दैट इज CN है, तो इसके लिए हम लोग नाइट्राइल यूज़ करते हैं, है ना। इसी तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का अलग अलग, है ना, नाम है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का अलग अलग जो नाम है, इस नाम को हम लोग क्या करना होगा, याद कर लेना है, और वो याद हो जाएगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम लोग को साफ साफ नज़र आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप एसिड है। तो फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, OIC, ओइक और एसिड यूज़ कर देना एज 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स के फॉर्म में हम लोग ओइक एसिड यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नाउ अब एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि 2 डिग्री सफिक्स का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो अगर उसका फर्स्ट लेटर, इस पे ध्यान रखना है, अगर ये वावेल से स्टार्ट होता है तो हम लोग 1 डिग्री सफिक्स का ये जो लास्ट वाला ई है, इस ई को रिमूव करेंगे एंड देन उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स को अप्लाई करेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये वावेल से स्टार्ट है ना, ओ से स्टार्ट है। तो अगर ये वावेल से या वाई से स्टार्ट होता है तो हम लोग इस ई को रिमूव कर देंगे। तो अब जैसे यहाँ वावेल ओ से स्टार्ट हो रहा है तो इस ई को हटा के हम लोग लिखेंगे। तो देखो हटा के लिखते हैं तो इसका नाम अब क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है हेक्स, AN, हेक्सेन, एंड देन OIC, ओइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, हेक्सानोइक एसिड। इस ई को हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको हम लोग रिमूव कर दिए। क्यों रिमूव किए, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर ये वावेल से स्टार्ट है। तो याद रखना वावेल से, अगर वाई से या वावेल से स्टार्ट होता है तो ई को हटा देना, अदरवाइज नहीं हटाना है। अब जैसे देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप में मैक्सिमम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल में O से स्टार्ट है, एल्डिहाइड में A से स्टार्ट है, एसिड में O से स्टार्ट है, तो इस में रिमूव कर देना है। और यहीं पर साइनाइड जो है वो N से स्टार्ट है तो इसको रिमूव नहीं करना है। यहाँ पर अगर, है ना, साइनाइड अगर रहा तो इसको रिमूव नहीं करना है। इस चीज़ पे ध्यान रखना सबसे पहले।
चलो तो ये काम हो गया हम लोग का। देखो अब है क्या कि हम लोग वर्ड रूट लिख लिए, सफिक्स का 1 डिग्री 2 डिग्री वो लिख लिए। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। तो प्रीफिक्स जो होता है ना, इसको वर्ड रूट से पहले लगाया जाता है और ये भी 2 टाइप का होता है, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये 2 तरह का प्रीफिक्स होता है। ठीक है, अब इसको समझो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि वर्ड रूट लगाएं, 1 डिग्री सफिक्स लगाएं, 2 डिग्री सफिक्स लगाएं। वर्ड रूट से जस्ट पहले आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब कहेंगे ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में अप्लाई होता है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो, अगर वो कंपाउंड एलिफेटिक है तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब ये साइक्लिक क्या है, एलिफेटिक क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसका वीडियो तो दिख जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल करके टॉपिक होगा, उसको एक बार देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा वो। तो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड रूट से पहले एक वर्ड अप्लाई कर देते हैं साइक्लो, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। बट अगर साइक्लिक है तो, और अगर साइक्लिक नहीं है तो फिर ये 1 डिग्री प्रीफिक्स अप्लाई नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट 2 डिग्री सफिक्स पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है ना, तो हम लोग साइक्लो यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये कंपाउंड जो हम लोग देख रहे हैं, ये कंपाउंड एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोगों को इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पर 2 डिग्री प्रीफिक्स है तो डायरेक्ट उसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स अप्लाई करेंगे। नाउ अब 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, अब उस पर आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि ये जो मेन चेन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी इस चेन में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन दिख रहा है हमको, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है हमको, तो ये सब ग्रुप को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स के फॉर्म में लेंगे, अदरवाइज 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे ना। जैसे अब आते हैं देखो इस कंपाउंड में, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का कुछ नाम वगैरह याद रख लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को ज़्यादातर मिथाइल, इथाइल ये सब मिलेगा, है ना। जैसे मान लो CH3 है तो इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं, C2H5 है तो इसको हम लोग इथाइल कहते हैं। उसी तरह से मान लो Br है तो इसको हम लोग ब्रोमो कहेंगे, Cl है तो इसको हम लोग क्लोरो कहेंगे, है ना। अगर ये NO2 मिल गया हम लोगों को तो नाइट्रो कहेंगे। तो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अब जैसे देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में हम लोग को दिख रहा है कि एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है। तो वो ब्रोमीन और मिथाइल को जो हम लोग यहाँ पर वर्ड रूट लिखें, वर्ड रूट से ठीक पहले अप्लाई करेंगे, एकदम इससे पहले उसको लिखेंगे। और लिखते समय ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर 2-2 दिख रहा है हम लोग को कि 2 है या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्स अगर अटैच है इस पर, तो पहले उसको लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो, यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस तरह से नहीं ABCD, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में क्या देखते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सब अरेंज किया हो रहता है, पहले A आता है फिर B आता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को इसको अरेंज करना है। तो जैसे क्या है कि ये ब्रोमीन है जो B से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है जो M से स्टार्ट होता है, साफ साफ देख जानते हैं हम लोग, ये मिथाइल M से स्टार्ट है, ब्रोमीन B से स्टार्ट है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले B आता है, तो पहले हम लोग सबसे पहले B को लिखेंगे और उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात पोजीशन को शो करेंगे, पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। जैसे ब्रोमीन यहाँ 3 पे जुड़ा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 लिखकर ब्रोमो, मतलब पोजीशन को दिखाएंगे, उसके बाद उसे नाम को लिखेंगे। और उसके बाद मिथाइल है 4 नंबर पे, तो फिर हम लोग लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल देन 4 मिथाइल। ठीक है, तो क्या लिखे 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे दिख रहा था हम लोग को, दोनों का नाम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसका नाम कंप्लीट हो गया, IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। क्या है इसका नॉमेनक्लेचर, तो इसको लिखते हैं क्या 3 ब्रोमो, क्या है तो 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या है तो 4 मिथाइल, है ना, 3 पे ब्रोमो है 4 पे मिथाइल है। मेन चेन में कार्बन कितना है तो 6 है तो हेक्स। उसके बाद सारा सिंगल बॉन्डेड है तो AL लग गया, है ना। E को हटाए हम लोग, क्यों हटाए, क्योंकि उसके बाद जो एसिड है उसका फर्स्ट लेटर O से स्टार्ट था, वावेल से, तो हम लोग क्या लिखे E हटाकर OE लगा दिए एंड देन एसिड। तो इसका नाम जाकर कंप्लीट हो गया 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, यही सिस्टम है नॉमेनक्लेचर करने का, हर एक में यही चीज़ को अप्लाई करना है और
ठीक है, अप्लाई करके जस्ट जैसे होता है लिख देना है, एकदम ये राइट बनेगा, कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, बस खाली ध्यान रखना ऑर्डर पे गड़बड़ नहीं करना। सबसे पहला क्या लग रहा है, तो सबसे पहले लगाया जा रहा है 2 डिग्री प्रीफिक्स को, उसके बाद अगर साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लिक नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। साइक्लिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसको देख लेना। उसके बाद क्या है, तो वर्ड रूट अप्लाई कर देना है। वर्ड रूट लिखने के बाद क्या करना है, तो 1 डिग्री सफिक्स लगा देना है, इट मीन्स ANE YNE जो भी हो है कंपाउंड में, एंड देन उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स को अप्लाई कर देना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यही सिस्टम है IUPAC नोमेनक्लेचर करने का। तो आई थिंक है ना ये क्लियर हो गया होगा। और एक दो बात याद रखना सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते समय कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी कहीं कैपिटल लेटर अप्लाई नहीं करना। दूसरी बात, डिजिट एंड वर्ड जब भी आता है तो बीच में ये जो डैश अप्लाई किए इस तरह का डैश अप्लाई करना, और कहीं पर भी अगर डिजिट आ गया जैसे 1 2 1 3 तो बीच में वहाँ पे कॉमा का यूज़ कर लेना। ठीक है, अदरवाइज बाकी सिस्टम सब यही रहेगा। ओके।